देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कौन कर रहा है कि लालू जी को पता है क्या? वो है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा और ना उस चीज के पर वो कभी काम किया है। अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना है। बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा। ये लालू जी का राज नहीं है, ये अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है बस देश में कानून बनाकर व्यवस्था खड़ा करना। अपने परिवार की बेटी को टिकट देकर महिला का सम्मान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ सम्मान तब होता है जब समाज की बहनों को मुख्यधारा में लाए। हम लोगों ने ये कानून कि बेचारे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं तो हमको नहीं पता है ना, बयान उस तरह का कुछ आया है। आपका बयान है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैस का दाम आप पता कर लीजिएगा। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना होगा। लालू प्रसाद यादव ने आज बयान दिया है, कहा है कि संविधान के साथ कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो गरीब युवा उनका आत्महत्या। कौन कर रहा है कि लालू जी को पता है क्या? वो है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा और ना उस चीज के पर वो कभी काम किया है। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ कर्नाटक के आपके मंत्री आपके विधायक हैं संजय पाटिल, उन्होंने कांग्रेस महिला नेता को बोला कि आप शराब मुझे अच्छी मिल जाए। देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का बयान हो सकता है। ठीक, किया गया है अग्निवीर को लेके कि उनका अगर सरकार बनेगा तो अग्निवीर को वो खत्म कर देंगे। अरे सरकार बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है, नौजवानों की जिस तरह समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार के विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की बात संकल्प पत्र में नहीं कराई। कौन बोल रहा है? कौन विपक्ष? कहां बोले? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको?
नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़ मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं, ये लालू जी का राज नहीं है। ये अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। अंतिम सवाल है जी। रुक जाइए प्लीज रुक जाओ भैया, एक तो करने दो, नॉट फेयर एट ऑल, प्लीज। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करती है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट महिलाओं को नहीं। आपको गलतफहमी है। पूरी तरह एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं और हमने तो बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा का सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को बनाया, विधान परिषद का सदस्य अनामिका सिंह पटेल को बनाया। इसलिए ये जिस पार्टी ने पूरी तरह माता का स्वरूप मानती हो बहनों को और बहन का दर्जा देने का काम अपने सहयोगी बहनों को करते हैं, इसमें यह सोचने की ही बात नहीं। और देश में कानून बनाकर व्यवस्था खड़ा करना, अपने परिवार की बेटी को टिकट देकर महिला का सम्मान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ सम्मान तब होता है जब समाज की बहनों को मुख्यधारा में लाए। हम लोगों ने यह कानून बनाया है कि 2029 के चुनाव से इस देश में 200 बहनें लोकसभा पहुंचेगी, एकदम स्पष्ट है। धन्यवाद। अंतिम सवाल ले लीजिए, अंतिम। तब आपको ये बताना चाहता हूं कि बेचारे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं तो हमको नहीं पता है, ना बयान उस तरह का कुछ आया है। आपका बयान है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैस का दाम आप पता कर लीजिएगा, जो 2014 में गैस का दाम था उससे कम ही आज का भी दाम है। महंगाई क्या है? आज दुनिया में सबसे कम महंगाई वाला देश भारत है और सबसे तेज गति से भारत विकास करने वाला देश। दुनिया का जीडीपी दुनिया का पता कर लीजिए, अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, सब बैकफायर कर चुका है, लेकिन भारत श्रेष्ठ हो रहा है, एकदम स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।